मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। संपर्क बुरी तरह से छटपटा रहा था, पर राजू चाचा उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं थे। वो लगातार उसके होंठों को अपने होंठों में भरकर बस चूमे जा रहे थे। उनकी जीभ उसके बार बार होंठों पर घूम रही थी और संपर्क उठने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही पलों के बाद संपर्क ने रेसिस्ट करना बंद कर दिया और वो भी राजू चाचा का लगातार साथ देने लगा। राजू चाचा और संपर्क दोनों ने ऐसा संपर्क साधा कि उनके बीच की दूरियां मिटने लगी। वो एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे, प्यार करने लगे, यहाँ वहाँ चूम रहे थे पूरे बदन को। कि अचानक संपर्क ने उन्हें अलग कर दिया और बोला, नहीं, ये सही नहीं। राजू चाचा बोले, अरे क्या हो गया तुम्हें? संपर्क बोला, नहीं नहीं, ये किसी भी एंगल से सही नहीं। आपका और मेरा रिश्ता चाचा और भतीजे का है। इस पर राजू चाचा बोले, अरे तो हम कौन सा रिश्ता तोड़ रहे हैं? हमारा रिश्ता तो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है ना। संपर्क बोला, बात वो नहीं है, बात यह है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो इस रिश्ते की मर्यादा को तोड़ता नहीं है? इस पर राजू चाचा बोले, कहाँ यार, मैं कौन सा तुम्हारा सगा चाचा हूँ? संपर्क बोला, आप सगे चाचा तो नहीं हो। जब बात होती है फ़ायदा उठाने की तब तो आप चले आते हो, और जब बात होती है निभाने की या कुछ करने की तब आप पल्ला झाड़ लेते हो। बस बहुत हुआ, आप मेरे कमरे के बाहर जाओ। संपर्क राजू चाचा को कमरे के बाहर निकलने के लिए कह रहा था और राजू चाचा थे कि जिद पर अड़े थे कि उन्हें आज की रात संपर्क के साथ ही बितानी है। पर संपर्क ने इनकी एक भी ना सुनी। वो उठा, कमरे का दरवाज़ा खोला और बोला, बाहर जाओ आप अभी के अभी। राजू चाचा बाहर जाने को रेडी नहीं थे। वो पलंग पर ही लेट गए और बोले, मैं तो नहीं जा रहा, तुम अगर निकाल सकते हो मुझे तो खींच कर बाहर निकाल दो। अब संपर्क करता भी तो क्या करता, वो उन्हें खींच कर तो बाहर निकाल नहीं सकता था। उसने खुद कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। वो जाकर बरामदे में खाट पर लेट गया, जहाँ पहली बार उसने और राजू चाचा ने एक दूसरे को चूमा था। पहली बार जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के होंठों को होंठों में रखकर रात बिताई थी। वो उस खाट पर अकेला लेटा था। बरामदे से आसमान में खिला हुआ चांद अलग से दिख कर आ रहा था। संपर्क गहरे विचारों में था। वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसके और जो राजू चाचा के बीच हो रहा है वो सही है या गलत, और क्या राजू चाचा में इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया के सामने उसका साथ दे पाएंगे, क्योंकि संपर्क तो छुप के जीना ही नहीं चाहता था। अब वो समझ चुका था खुद को, और रोहन ने भी उसकी बहुत मदद की थी। रोहन संपर्क का दोस्त, उसने बहुत मदद की थी उसकी खुद को समझने में, क्योंकि रोहन भी गे था और उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। और जब संपर्क ने अपना किस्सा शेयर किया तब रोहन ने उसे सारी बात बताई। उस रात संपर्क चारपाई पर लेटा रहा। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर उसे राजू चाचा के साथ भी नहीं सोना था। राजू चाचा पूरी रात संपर्क का कमरे में इंतज़ार करते रहे, पर वो नहीं आया और कुछ ही देर में वो सो गए। सुबह संपर्क की आंख तब खुली जब उसकी माँ ने उसे आकर हिलाया और बोली, अरे तुम बाहर क्यों सो रहे हो? संपर्क बोला, कुछ नहीं, बस मेरा मन था आज बाहर सोने का। बात को संभालते हुए बोला और कहने लगा, बस खुले आसमान के नीचे लेटना था, कमरे में लेटकर पक गया तो चाचा को वहाँ लिटा दिया। संपर्क उसके बाद वहाँ से उठकर अपने कमरे में गया। देखा तो राजू चाचा सिर्फ चड्डी में बिस्तर पर लेटे हुए थे। संपर्क उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे और वो उनके पास गया। उसने हल्के से उनके पैर को गुदगुदाया, उनके पैर पर उंगलियां रखी और उनको ऊपर की तरफ चलाना शुरू किया। धीरे धीरे कर उंगलियां चलाते हुए वो उनकी कमर तक आया, फिर उनकी छाती तक और फिर उनके होंठों तक। संपर्क खुद को रोकना चाहता था, पर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे करके खिंचता ही चला जा रहा था राजू चाचा की तरफ। राजू चाचा इस वक्त जागे हुए थे। वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे और वो करवट बदलकर लेट गए। अब उनकी पीठ संपर्क की तरफ थी। संपर्क हल्के हल्के उनकी पीठ पर गुदगुदी कर रहा था, जिससे राजू चाचा के शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ रहा था। अगले ही पल वो पलटे और उन्हें संपर्क को अपनी बाहों में भर लिया।
संपर्क छूटना चाहता था, पर राजू चाचा ने उसे छोड़ा नहीं। संपर्क पहली बार उनके सीने से इस तरह लगा हुआ था। वो छूटना भी चाहता था और चाहता भी था कि वो उनकी बाहों में भी रहे। राजू चाचा ने संपर्क को कस के पकड़ कर रखा और संपर्क कुछ ही देर में शांत हो गया। फिर उन्होंने संपर्क से कहा, क्या बात है, मुझे बताओ ना। मुझसे जो गलती हो गई सो हो गई, अब उसे माफ़ भी कर दो। संपर्क बोला, बात वो नहीं है माफ़ करने वाली। आप बस मुझे इतना बताओ कि आपका और मेरा क्या भविष्य हो सकता है। इस पर राजू चाचा बोले, क्या भविष्य मतलब? मैं समझा नहीं। तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, हम दोनों का अलग ही अलग भविष्य होगा, अपने जैसा क्या है? संपर्क बोला, बस यही तो बात है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपका मेरे साथ कुछ है ही नहीं तो आप मेरे साथ हो ही क्यों? मुझे तो नहीं चाहिए आप मेरी लाइफ में आधे अधूरे। या तो आप पूरी तरह से मेरे हो जाओ या फिर मुझसे दूर हो जाओ। अब फैसला आपका है, आपको क्या करना है? राजू चाचा ने संपर्क के होठों पर अपने होठ लगाने की कोशिश की तो संपर्क ने मुंह फेर लिया। राजू चाचा ने दोबारा कोशिश की, संपर्क ने फिर से मुंह फेर लिया। संपर्क उनसे एक सवाल का जवाब मांग रहा था और राजू चाचा तो किसी और ही मूड में थे। वो बार बार संपर्क के होठों को चूमने की कोशिश कर रहे थे और इस बार संपर्क ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें धक्का दे दिया और उठकर जाने लगा। इस पर राजू चाचा ने संपर्क का हाथ पकड़ा और कसकर मरोड़ दिया, उसे घुटनों के बल जमीन पर बिठा दिया और बोले, ये सब क्या चल रहा है? क्या नौटंकी है तेरी ये? तू होठ चूमने नहीं देगा अपने? वो इतना कसकर संपर्क के हाथ को मरोड़ रहे थे कि संपर्क रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि तभी राजू चाचा को लगा कि उनसे कुछ गलत हो गया है और घबराकर उन्होंने संपर्क के हाथ को छोड़ दिया। संपर्क के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। उसका हाथ मानो लगभग टूट चुका था क्योंकि राजू चाचा ने इतना कसकर मरोड़ दिया था। संपर्क उठा, अपने हाथ को संभालते हुए बोला, बहुत बुरे हो आप, दोबारा कभी मेरे आसपास भी मत आना। और उसने राजू चाचा को कमरे से धक्का देकर निकाल दिया। कमरे की कुंडी लगा दी, दरवाजे से सटकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ का दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो घर वालों को भी कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसके हाथ का दर्द इतना बढ़ गया कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। संपर्क अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहा था, पर छिपा नहीं पा रहा था क्योंकि हाथ का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। संपर्क ने अपने पापा को बोला। संपर्क के पापा उसको कुछ दवाइयाँ ला कर दे गए और उससे बोले, खा लेना। संपर्क ने दवा खाई पर उसे जरा भी आराम न मिला। इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान था। संपर्क के पापा संपर्क से बहुत प्यार करते थे। अपने बेटे को इतनी तकलीफ में देख वो उसे तुरंत हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने संपर्क से पूछा तो संपर्क ने बोला, मैं सोते हुए खाट से ज़मीन पर गिर गया था। उसने बात छुपा दी थी। डॉक्टर ने हाथ का एक्सरे निकाला तो सब कुछ नॉर्मल आया। उन्होंने बोला, शायद ये हाथ पर सो गया होगा इसलिए दर्द हो रहा होगा। पर संपर्क का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए फिर उन्होंने संपर्क को एक इंजेक्शन लगा दिया। संपर्क पहले तो इंजेक्शन लेने को तैयार नहीं था, पर डॉक्टर बोले लेना तो पड़ेगा ही। संपर्क बोला, मेरी बाजू में लगा दो, पर डॉक्टर बोले नहीं, बाजू में नहीं लगा सकते, तुम्हें पीछे ही लगवाना होगा। संपर्क बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर डॉक्टर के बार बार इंसिस्ट करने पर संपर्क को मानना ही पड़ा। उन्होंने संपर्क से कहा, तुम टेंशन ना लो, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, बस इंजेक्शन लगाएंगे। उन्होंने संपर्क की पैंट पीछे से हल्की सी खिसकाई, उसके बम पर 2-3 बार थपथपाया और इंजेक्शन लगाकर उस थोड़ी देर के लिए उसके बम को थाम कर रखा और फिर संपर्क से बोले, अब तुम जा सकते हो। संपर्क के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं गया और अपने कमरे में जाकर कड़ी लगाकर बस लेट गया। राजू चाचा जो कि आज बाहर गए हुए थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। देर शाम जब वो लौट कर आए और देखा कि संपर्क के कमरे में उसकी माँ और पापा दोनों हैं, तो वो भी गए और बोले, क्या हो गया? इस पर संपर्क की माँ बोली, पता नहीं भैया, इसके हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हुआ, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है इसको। राजू समझ गया कि उसने संपर्क का हाथ मरोड़ दिया था, इसी वजह से उसके दर्द हो रहा है। राजू एकदम खामोश रहा। संपर्क राजू चाचा की ओर देख भी नहीं रहा था।
राजू चाचा संपर्क के बाजू में बैठ गए। उसके हाथ को हल्के हल्के सहलाने लगे। संपर्क की माँ बोली, राजू आप यहीं रहो, जरा इसका हाथ मलो, हम दोनों अभी आते हैं, थोड़ा काम है। राजू चाचा को संपर्क के कमरे में छोड़ संपर्क की मम्मी और पापा बाहर चले गए। राजू चाचा संपर्क के हाथ को मल रहे थे। हाथ को मलते मलते वो ऊपर की ओर जाने लगे और धीरे धीरे कंधे को मलने लगे। फिर उन्होंने संपर्क की छाती के ऊपर हाथ रखा और हल्के से उसकी छाती को सहलाने की कोशिश की कि संपर्क ने उनका हाथ झटक दिया और बोला, आप अभी भी नहीं सुधरे, आपको अभी भी समझ में नहीं आता है, ये जो आप कर रहे हो वो सही नहीं। राजू चाचा थोड़े पल के लिए पीछे हट गए, पर फिर उन्होंने संपर्क के उसी दुखते हुए हाथ को कस के पकड़ा और बोले, दोबारा मरोड़ू क्या? बता, दोबारा मरोड़ू या मेरी बात ऐसे ही मान जाएगा? संपर्क बहुत तकलीफ में था, उसने कुछ नहीं बोला। राजू चाचा अपनी मनमानी संपर्क के साथ करने लगे। वो उसे पूरी तरह से चूम रहे थे पागलों की तरह, और संपर्क बस बेचारा यूं ही बिस्तर पर पड़ा हुआ था कि तभी संपर्क की माँ आ गई। उन्होंने राजू चाचा को संपर्क के साथ इस तरह की हरकतें करके देख लिया। वो बहुत जोर से चीखी। उनकी चीख सुनकर संपर्क के पापा भी आ गए और संपर्क की माँ ने सब कुछ संपर्क के पापा को बता दिया। ये जानकर वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने राजू को कॉलर से पकड़ा और उसके गाल पर इतना जोर जोर के थप्पड़ मारे, उसको ज़मीन पर गिराकर बहुत मारा, और संपर्क की माँ ने भी अपनी सारी कसर निकाली। उन्होंने राजू को बहुत ढंग से मारा। संपर्क की माँ उसके बाद संपर्क के पास गई और बोली, बेटा ये सब क्या था? तू हमें बता सकता था ना? तू चीख रहा था, तू चिल्ला रहा था, वो तो भगवान का भला समझो। मैं घर पर अपना पर्स भूल गई थी जो लेने आई वापस, बना ना जाने आज तेरे साथ क्या होता। इस पर राजू बोला, क्या होता? कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा था। संपर्क एकदम खामोश था। राजू चाचा लगातार सारे इल्जाम संपर्क के ऊपर डाले जा रहे थे। वो कह रहे थे कि संपर्क ने ही उन्हें उकसाया, वरना वो संपर्क के साथ कभी ऐसा नहीं करते। संपर्क बार बार उन्हें ब्लैकमेल करता था। दुनिया भर की कहानियां उन्होंने संपर्क के माँ बाप को सुनाई, पर संपर्क के माँ बाप संपर्क पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने संपर्क से पूछा तो संपर्क ने उन्हें शुरुआत से लेके अभी तक का सब कुछ बता दिया। संपर्क के पापा बहुत गुस्से में थे। वो राजू को पुलिस में दे देना चाहते थे, पर पुलिस में अब कोई कानून ही नहीं जहाँ पर मेल रेप के अगेंस्ट कुछ भी किया जाए। संपर्क खामोश रहा और संपर्क के पापा ने राजू का सामान भरा और घर के बाहर फेंक दिया। साथ ही राजू को जाते हुए उसके 2-3 थप्पड़ और कस कस के गाल पे दिए और बोले, मेरे बेटे के आसपास भी ना भटकना कभी दोबारा, और राजू चाचा को घर से निकाल दिया। संपर्क बहुत उदास था। संपर्क के पापा ने संपर्क का हाथ थामा और बोले, बेटा एक बात पूछूं, सच बोलोगे? संपर्क बोला, हाँ। राजू चाचा ने जितना भी बात बताई उसमें से कुछ भी सच था क्या? संपर्क थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने सोचा कि अगर आज भी मैंने सच नहीं बोला तो शायद मैं कभी सच न बोल पाऊँ। उसने बोला, पापा मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़के ही पसंद आते हैं। मुझे राजू चाचा पसंद नहीं थे, पर जो भी हुआ हमारे बीच वो उनकी जोर जबरदस्ती की वजह से हो रहा था। संपर्क के पापा वहां से उठकर चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। संपर्क समझ गया था कि उसके और उसके पापा के बीच का रिश्ता आज शायद खराब हो गया है, पर संपर्क की माँ वो संपर्क के साथ रही। उसने संपर्क का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा वो संपर्क के साथ रही। संपर्क ने अपने जीवन में बहुत तरक्की की, बहुत कुछ हासिल किया, और इसी बीच उसके और रोहन के बीच एक प्यार का रिश्ता शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे को हर बात पर समझते थे। रोहन इतना अच्छा था कि धीरे धीरे कर उसने संपर्क के पापा का दिल भी जीत लिया, और अंत में उन्होंने उन दोनों के रिश्ते को अपना लिया। संपर्क जो कि खुलकर जीने के विचार रखता था, और रोहन उसे भी दुनिया के सामने खुलकर जीना था, पर माँ बाप के फैसले के आगे वो लोग नहीं गए। उन्होंने अपने रिश्ते को छुपाकर रखना सही समझा, क्योंकि संपर्क के पिता का कहना था कि तुम लोग जिस घटिया देश में रहते हो वहाँ तुम्हें कोई चैन से जीने नहीं देगा, इसलिए तुम छिप कर रहो। घर वालों को पता है काफ़ी है, घर वाले समझते हैं ये भी काफ़ी है। इस पर रोहन बोला, मेरे तो परिवार समझता ही नहीं। तो संपर्क के पापा बोले, मैं हूं ना तुम्हारा पापा, हम भी तो तुम्हारा ही परिवार है ना। जब हमारा बेटा तुम्हारा है तो तुम भी तो हमारे ही हुए।
उस दिन के बाद से संपर्क और रोहन हमेशा साथ में रहे और एक दूसरे से बहुत प्यार किया। उनकी ये प्यार की दास्तान उनके घर वालों को पता है, पर दुनिया अभी भी अनजान है, क्योंकि दुनिया तो प्यार को जानती ही नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।